हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, एक बार फिर आपके सामने ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूं। क्लास 10 के लिए बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है, जिसको मैं बता रहा हूं आपको कि एरर करेक्शन क्या होता है। बच्चों, ये भी एरर करेक्शन आपका 5 मार्क्स का आता है बच्चों, हर एग्जाम के अंदर। मैंने अपनी वीडियो में सब में आपको ग्रामर के सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं बच्चों। अब आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप मेरी वीडियो को देखकर वो सारे स्कोर ऑब्टेन करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। और एरर करेक्शन की इतनी बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक बता दूंगा, मेरे बच्चों भूल नहीं सकते कभी भी आप। ये मेरा वादा है आपसे। देखो, मैं आपके लिए सेंटेंस लेकर आया हूँ और इन सेंटेंसों के अकॉर्डिंग मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम है बेस्ट ट्रिक ऑफ एरर करेक्शन। यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के क्या आते हैं, आपको एरर आते हैं, और इन एरर में आपको इतना अच्छा स्कोर करना है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। बच्चों, याद रखना कि जब भी हम एरर को ठीक करते हैं या जब भी हम सेंटेंस को ठीक करते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक छोटे से वर्ड की करेक्शन होती है जिसको हमें पकड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, हमें एक तो हमें सेंटेंस पता होना चाहिए, और अगर नहीं है सेंटेंस पता तो सबसे कम आपको सब्जेक्ट और वर्ब की नॉलेज तो होनी चाहिए। बिकॉज सब्जेक्ट और वर्ब से ही आप अपने सेंटेंस को करेक्शन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि जो बोर्ड में 5 मार्क्स का आपको आता है जिसका नाम है एरर करेक्शन। उस एरर करेक्शन में आपको कैसे अपने 5 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो बच्चों इसे लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बच्चों, देखो मेरा टॉपिक क्या है। मेरा टॉपिक है जो बेस्ट ट्रिक है आपकी, कि एरर करेक्शन क्या होता है। यानी कि ग्रामर के अंदर 5 मार्क्स का एरर करेक्शन आता है। अब वो एरर करेक्शन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस को पढ़ के समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इसमें सही होने वाला था। चलिए, पहला सेंटेंस क्या है, देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ, प्लैनेट दैट गो अराउंड द सन। प्लैनेट जो होता है बच्चों, इसमें लिखा हुआ प्लैनेट, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, दैट भी सही लग रहा है, वो भी। अब आप इसमें ये देखो कि इसमें कौन सा वर्ड एरर है और आपको किस वर्ड की जगह आपको करेक्शन करना है। बच्चों, एक बात याद रखना, ये देखो गो अराउंड द सन। अब सन के जो चारों तरफ है वो खाली क्या एक ही प्लैनेट चक्कर लगाता है? नहीं, बिल्कुल यही गलत था। तो बच्चों, इसमें गलत क्या था, इसमें गलत ये था, क्या था गलत। तो मैंने क्या कहा, एरर जो आएगा बोर्ड एग्जाम में वो मात्र सिर्फ एक वर्ड या 2 वर्ड का आता है, इससे ज्यादा कभी एरर नहीं आता है। हमें ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है, कौन सा सेंटेंस है। और अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो बच्चों, लॉजिक इसमें ये कहता है कि ये तो आप जानते हो कि सन होता है, सन के चारों तरफ तो प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, ये खाली प्लैनेट लिखा हुआ है, जबकि इसमें एरर क्या है बच्चों, आप यहाँ लिख देंगे प्लैनेट। क्या लिख देंगे बच्चों, प्लैनेट। और करेक्शन वर्ड क्या हो जाएगा आपका, करेक्शन हो जाएगा आपका प्लैनेट्स आ जाएगा। यानी कि आपको इसमें एक्स और जोड़ देना है, तो प्लैनेट क्या आ जाएगा, प्लैनेट्स आ जाएगा। कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो चक्कर कहाँ लगाते हैं, वो सन के चारों ओर घूमते हैं। तो देखो बच्चों, 1 नंबर तैयार होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या एरर था और उसमें क्या करेक्शन आपका आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा सेंटेंस, ये इतना लॉजिकल सेंटेंस है कि इसको आप अपने दिमाग पे जोड़ डालेंगे तब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन एक सबसे बेस्ट ट्रिक है, अच्छे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, चाहे तो आप कमेंट में लिखकर आप किसी को भेज दें या बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ, इन द पीपल, यानी कि पीपल में हु स्टडी द स्टार्स, यानी कि स्टार्स को स्टडी करने की क्षमता होती है या होती है। देखो स्टडी आ रहा है, लेकिन अब इस टाइमिंग में क्या हो रहा है, इस टाइमिंग में स्टार की कोई स्टडी नहीं हो रही है। तो याद रखना, जो लोगों में पहले होती थी, यानी कि जो एंशिएंट टाइम था आपका, पहले वाला टाइम था, उसमें लोगों को स्टार की स्टडीज करने की जरूरत होती थी या नीड होती थी। इसमें जो करेक्शन वर्ड करना है आपको, इन द पीपल होता स्टडी। देखो स्टडी जो आता है वो प्रेजेंट के लिए आ रहा है, स्टडी जो वर्ड आ रहा है वो प्रेजेंट के लिए आ रहा है, लेकिन स्टडी से स्टार की जो स्टडी थी वो तो बहुत पहले हो गई थी। तो क्या करेंगे, एरर में क्या दिखाना है आपको, एरर में दिखाना है बच्चों स्टडी। क्या दिखाना है, स्टडी। और करेक्शन वर्ड क्या होगा, करेक्शन वर्ड होगा इसका STDIES। करेक्शन वर्ड हो जाएगा स्टडीज। यानी कि स्टडीज में मतलब जो होगा, स्टडी करने का मतलब ये पहले आपकी हो गया था, करेक्शन हो गया था इसमें।
यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा था, अब ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको बता रहा हूँ कि सिंगल सिंगल वर्ड से ही आप अपना करेक्शन पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको बच्चों ये जानना होगा कि हमें एरर को पकड़ना कैसे है। एरर आपकी इज़ाबार की हो सकती है, वॉसवन की हो सकती है, आपकी एरर कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य ये है कि हमें अपने स्कोर को किस तरह ऑब्टेन करना है और कैसे आगे बढ़ाना है। तो बच्चों में उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए थर्ड सेंटेंस क्या है आपका, अब क्या कह रहा है देखो, साइंटिस्ट हैज फाउंड एविडेंस। अब देखो इसमें ये चेक करो भाई, साइंटिस्ट तो सही है, अब साइंटिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो हैज वर्ड आ रहा है, हैज। अब अगर एक साइंटिस्ट होता बच्चों, ध्यान दो मेरी बात को, अगर एक ही साइंटिस्ट होता तो साइंटिस्ट एक ने लिया है सही था, यानी कि साइंटिस्टों को एविडेंस मिले, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, कोई को एविडेंस मिला होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं, देखो साइंटिस्ट एस आ रहा है ना इसके अंदर, तो एस के साथ ये एस, ये बिल्कुल भी गलत है, यहाँ पे ये एस का कोई यूज नहीं है। तो मैंने इसको देखो एस पकड़ लिया, अच्छा क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा हैज, और सही वर्ड क्या होगा इसका सही वर्ड हो जाएगा हैव। तो ये हमारे एरर वर्ड होते हैं जिनको पकड़ना बहुत ही आसान होता है। तो देखो बच्चों, मुझे तो मजा आ रहा है सॉल्व करने में, आपको अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज मैंने क्या था, ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगने लगी तो याद रखना कभी गलती नहीं कर पाएंगे आप। तो देखो साइंस में क्या लिखा बच्चों कि साइंटिस्ट हैज क्या आएगा, हैव आएगा। तो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। चलिए बात आगे करता हूं मैं। अब क्या कह रहे हैं देखो, टू सपोर्ट मेनी ऑनर्स हैव लॉन्ग। देखो टू सपोर्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, मेनी भी ठीक हो सकता है, मेनी माने बहुत हो सकते हैं, ऑनर भी ठीक होता है, हैव लॉन्ग। अब बच्चों हैव जो वर्ड आता है मैंने अभी आपको बताया है, ये जो है वर्ड आता है ये आता तो सही है, लेकिन याद रखो ये ऑनर है। तो है वर्ड किसके लिए आएगा, ऑनर्स के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, ऑनर्स के लिए आएगा। तो इसमें ये गलती नहीं है, इसमें जो गलती है आपकी वो ऑनर है, यानी कि क्या है गलती आपकी गलती ऑनर है। और सही वर्ड क्या हो जाएगा, आपको सही वर्ड हो जाएगा बच्चों ऑनर्स। सही वर्ड क्या होगा, ऑनर्स, क्योंकि ऑनर की जगह जो हमारा ये वर्ड था ये इसमें मिस्टेक थी। तो सही वर्ड क्या हो जाएगा, ऑनर्स की जगह सही आएगा ऑनर्स, क्योंकि ये हमारे वर्ड है जो आप जो काम आ रहे हैं। लास्ट सेंटेंस देखो, ये बड़ा इजी सेंटेंस है, ये इतना इजी है कि आपको ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। यकीन मानिएगा अगर आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई तो आप बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं कर पाएंगे। तो एरर और ये करेक्शन करना बहुत आसान तरीका होता है। जिस तरह रीअरेंजिंग वाला मैंने आपको वीडियो डाली थी, इस तरह ही मैं आपको डाल रहा हूँ कि एरर करेक्शन कैसे करते हैं। याद रखना बच्चों, लास्ट का सेंटेंस बड़ा ही मजेदार सेंटेंस है, इसमें गलती तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। देखो क्या सेंटेंस है, एंड रियल फन ऑफ द लाइफ। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, सारे वर्ड ठीक है, सारे वर्ड ठीक है, सारी बात ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों पहले आप ये ध्यान रखो कि सेंटेंस में कोई आर्टिकल तो गलत नहीं आ रहा है, क्योंकि जो करेक्शन होता है बच्चों या तो इज़ेमार का, हैज़ का, सबसे ज्यादा करेक्शन इज़ेमार, वॉसवर और आर्टिकल का ही होता है। और एक और बात बची प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का इन चारों के सिवा कोई भी नहीं होता, क्योंकि वर्ड का तो आप पहचान लेते हो। सबसे ज्यादा इसमें देखना पड़ेगा। अब आप ये देखो एन हमारा क्या बच्चों, एन हमारा आर्टिकल है, एन हमारा आर्टिकल है। तो क्या बताइए, आर्टिकल से पहले एन आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो एन क्या हो जाएगा हमारे पास, एन। तो क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, एन तो गलत हो गया, ए आएगा या आपका द आएगा, द रियल फॉर्म ऑफ द लाइफ या रियल ऑफ द फन लाइफ। तो ये बच जाएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो बच्चों आप देखें, मैंने आपको इस तरह बताया है कि कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। देखो क्या था, बेस्ट नीति आपकी एरर करेक्शन। बच्चों धमाकेदार वीडियो है, अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप यकीन मानिए आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। देखो प्लैनेट मैंने बताया, प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, लेकिन वो सिंगल नहीं घूमता कभी भी, हमेशा क्या होता है, प्लैनेट्स होता है। याद रखो ये प्लैनेट क्या आ जाएगा, ये एरर था, ये प्लैनेट्स हमारा आ गया। दूसरा सेंटेंस क्या बच्चों, इन द पीपल ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टार। बच्चों स्टार की स्टडी पहले हो गई थी, ये स्टडी बात कर रहा प्रेजेंट में, तो इसलिए क्या आ जाएगा, स्टडीड आ जाएगा बच्चों, यानी इसकी आपकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखना बच्चों। और थर्ड वाला साइंटिस्ट आ रहा है बच्चों, साइंटिस्ट में एस लगा हुआ है। आप बताओ कभी हैज आ जाएगा, हैज हमेशा किस आता है, सिंगलों के लिए आता है, और हैज की जगह आप चेंज इसमें कर देंगे हैव की जगह, क्योंकि साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं, तो इसीलिए उसमें हैज की जगह आ जाएगा बच्चों, हैज की जगह हैव आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है टू सपोर्ट, बिल्कुल ठीक लिखा। मेरी ऑनर बच्चों, ऑनर
हैव लॉन्ग, ये हैव लॉन्ग ठीक है, आप हैज लॉन्ग कर दोगे वो गलत हो जाएगा, याद रखना बच्चों। ऑनर आया हुआ है तो ऑनर की जगह आप ऑनर्स कर देंगे, बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लास्ट में क्या है, एन रियल फन ऑफ द लाइफ। अब इसमें आर्टिकल की तलाश करें तो वर्ब टू फाइव, ठीक है, इसमें आर्टिकल क्या रहा, एन, या एन रियल से पहले एन नहीं हो सकता, तो याद रखना आप क्या लगाएंगे, एन यहाँ पे एड हो गया तो आपका करेक्शन वर्ड क्या हो जाएगा, करेक्शन वर्ड हो जाएगा आपका एन। तो ये है आपका फंडामेंटल, ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। यकीन मानो अगर आपने इस ट्रिक को सीख लिया, कभी भी किसी वर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका कोई सेंटेंस हो जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, आप हमें कमेंट में लिख के भेजे, हम आपको उसमें करेक्शन कराकर पूरा आपको सॉल्यूशन देंगे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस तरह की तैयारी चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्कोर हाई लेवल पर कैसे पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीडीएस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन।